जब हम करप शब्द सुनते हैं तो हम सामान्यतः हमारे मन में यही आता है। हम जो कुछ करते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, खाते हैं, दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, वही कर्म है। परंतु कर्म का यह केवल स्थूल रूप है। कर्म की वास्तविकता इससे कहीं अधिक गहरी, सूक्ष्म और रहस्यमय है। हर कर्म एक ऊर्जा की तरंग है जो ब्रह्मांड में प्रवाहित होती है। यह तरंग केवल भौतिक स्तर पर नहीं, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर भी फैलती है। जब कोई व्यक्ति कोई विचार करता है तो वह भी एक कर्म है, मानसिक कर्म। जब कोई व्यक्ति कोई भावना जगाता है, प्रेम, क्रोध, ईर्ष्या या करुणा, वह भी एक ऊर्जात्मक कर्म है। और जब यह सब मिलकर किसी भौतिक क्रिया में प्रकट होते हैं तब हम उसे स्थूल कर्म कहते हैं। लेकिन वास्तव में कर्म ऊर्जा का एक संपूर्ण चक्र है जो हमारे भीतर से उठता है, ब्रह्मांड में फैलता है और किसी न किसी रूप में हमारे पास लौट आता है। यह ब्रह्मांड एक ऊर्जा का जाल है। इसमें कुछ भी खोता नहीं, नष्ट नहीं होता। हर विचार, हर भावना, हर शब्द, हर कर्म ब्रह्मांड में कंपन के रूप में अंकित हो जाता है। यह कंपन उस ब्रह्मांडीय चेतना में संचित रहता है जिसे ऋषियों ने आकाशीय अभिलेख कहा। यही कारण है कि कहा गया है, यथा कर्म तथा फलम। जब हम किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, शुभकामना करते हैं, करुणा, प्रेम या आशीर्वाद देते हैं, वह भी सूक्ष्म ऊर्जा है जो हमारी चेतना से निकलकर सामने वाले के चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह घूमने लगती है। और जब कोई व्यक्ति किसी के लिए द्वेष, नफरत, ईर्ष्या या हिंसा का विचार करता है, वह भी कंपन के रूप में निकलता है। और उसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हमारे अपने आभमंडल में लौटकर जमा होती है। इसलिए कहा गया है, कर्म केवल बाहर नहीं होता, कर्म हमारे भीतर भी घटता है। जो व्यक्ति हर समय प्रेम, शांति और साक्षी भाव में रहता है, उसके कर्म भी उसी ऊर्जा में बदल जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अज्ञान, क्रोध, वासना में कर्म करता है, उसके कर्म उसे बांधने लगते हैं। कर्म की ऊर्जा तुरंत फल नहीं देती। यह उसी प्रकार है जैसे कोई बीज बोया जाए। बीज आज बोया जाता है पर फल आने में समय लगता है। उसी तरह हर कर्म का एक ऊर्जात्मक बीज बनता है। यह बीज हमारे सूक्ष्म शरीर में जमा रहता है और जब अनुकूल परिस्थिति आती है, वह बीज फल के रूप में प्रकट होता है। यही कारण है कि कोई व्यक्ति कहता है, मैंने तो कुछ गलत किया नहीं, फिर जीवन में दुख क्यों? वास्तव में दुख उस वर्तमान कर्म का फल नहीं, बल्कि किसी पूर्व कर्म का ऊर्जा संचार है जो अब पक चुका है। ऋषियों ने कर्म को 3 भागों में बांटा: संचित, प्रारब्ध और क्रियामान। जो बीज बो दिए गए लेकिन अभी फलित नहीं हुए, वह संचित ऊर्जा है। जो अभी प्रकट होकर जीवन की घटनाओं के रूप में सामने है, वह प्रारब्ध है। और जो कर्म हम अभी कर रहे हैं, यह क्रियामान है। इन तीनों के बीच मनुष्य का पूरा जीवन चलता है। हम सोचते हैं हम स्वतंत्र हैं, परंतु हमारी स्वतंत्रता उतनी ही है जितनी एक पतंग की होती है जो डोर से जुड़ी है। हवा उसकी दिशा बदलती है, लेकिन डोर किसी अदृश्य हाथ में रहती है। यह डोर हमारे अपने ही कर्मों की है। अब यदि कोई व्यक्ति कहे कि फिर हम तो बंधे हुए हैं, नहीं, यही स्थान है जहां साधना और साक्षी भाव का विज्ञान आता है। जब तक हम कर्ता बने रहते हैं, तब तक कर्म बांधता है, परंतु जब हम साक्षी बन जाते हैं, देखने वाले बन जाते हैं, तब कर्म घटता है, परंतु हमें नहीं बांधता। शास्त्रों में कहा गया, जो कर्म में भी अकर्म को देखता है, वही ज्ञानी है। कर्म की ऊर्जा केवल जीवन को नहीं, ब्रह्मांडीय लय को भी प्रभावित करती है। जब हम ध्यान में होते हैं, हमारा मन स्थिर होता है,
तब हमारी तरंगे ब्रह्मांड की शांति में एकाकार होती है। और जब मन में असंतुलन होता है तो वह असंतुलन केवल हमें ही नहीं बल्कि हमारे आसपास के वातावरण को भी प्रभावित करता है। यही कारण है कि एक साधक की उपस्थिति में भी वातावरण शांत हो जाता है और एक क्रोधित व्यक्ति की उपस्थिति में तनाव फैलता है। हर कर्म, हर विचार, हर भावना एक तरंग है जो समस्त ब्रह्मांड को संपादित करती है। कभी कभी आप महसूस करते हैं कि कोई बात कहे बिना ही सामने वाला समझ गया, क्योंकि विचार और कर्म दोनों ही ऊर्जा है जो अंतरिक्ष में बिना शब्दों के भी यात्रा करते हैं। यही सूक्ष्म विज्ञान है, चेतना का संचार। कर्म की गहराई को समझने का अर्थ है अपने जीवन की पूर्ण जिम्मेदारी लेना। जब तक हम दूसरों को दोष देते रहेंगे कि उसने ऐसा किया इसलिए मैं दुखी हूँ, तब तक अपने कर्म के विज्ञान को नहीं समझे हैं। पर जब हम यह जान लेते हैं हर अनुभव, हर परिस्थिति, हर व्यक्ति हमारे ही कर्मों की ऊर्जा का परिणाम है, जब तक भीतर से मुक्त होने लगते हैं तब साधक जान जाता है कि मुझे किसी से कुछ लेना नहीं, किसी से कुछ छीनना नहीं। मुझे केवल जागरूक होकर रहकर हर कर्म को प्रेम और साक्षी भाव में करना है। तब वही कर्म जो बंधन बन सकता था साधना बन जाता है। और यही है कर्म की ऊर्जा का रहस्य, जहाँ हर क्रिया ध्यान बन सकती है, हर विचार उपासना बन सकता है और हर श्वास ईश्वर का नाम बन सकता है। जब हम कहते हैं कर्म, तो अधिकांश लोग केवल भारी क्रिया समझते हैं। किसी ने कुछ किया, उसका परिणाम मिला, परंतु वास्तव में कर्म केवल भारी क्रिया नहीं, वह तो चेतना की तरंग है। जैसे ब्रह्मांड में कोई भी कंपन व्यर्थ नहीं जाता, वैसे ही हमारी चेतना से निकली हर तरंग भी ब्रह्मांडीय क्षेत्र में दर्ज हो जाती है। एक सूक्ष्म ऊर्जा हमारे हर विचार, हर भावना, हर कर्म से निकलती है। वह ऊर्जा केवल हमारी नहीं रहती, वह पूरे ब्रह्मांड के ताने बाने में प्रवेश कर जाती है। जब हम कुछ सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, वह एक कारण बनता है और वह कारण तब समय, परिस्थिति और ऊर्जा के संगम में पक्का होता है तो परिणाम के रूप में लौट आता है। यही कारण परिणाम का ब्रह्मांडीय नियम है। वेदांत कहता है यथा कर्म यथा स्वरूप, और आधुनिक विज्ञान कहता है एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दोनों ही एक ही सत्य की दो भाषाएं हैं। एक भाषा है एक अनुभव की, दूसरी प्रयोग की। कर्म की यह गति भौतिक नहीं बल्कि चेतन ऊर्जात्मक गति है। जब कोई व्यक्ति किसी के प्रति प्रेम, करुणा या दया से प्रेरित होकर कुछ करता है तो वह तरंग शुद्ध और उज्जवल होती है। वह ब्रह्मांड के सकारात्मक क्षेत्र में जाकर कंपन उत्पन्न करती है। और जब वही व्यक्ति अहंकार, क्रोध या द्वेष से प्रेरित होकर कुछ करता है तो वह तरंग भारी हो जाती है। वह नकारात्मक ऊर्जा क्षेत्र में जाकर अपने समान कंपन खींचती है। यही कारण है कि हर व्यक्ति अपने कर्मों का चुंबक बन जाता है। जो वह बाहर भेजता है वह किसी रूप में लौटकर उसके भीतर उतरता है। अब इसे विज्ञान की दृष्टि से देखें। भौतिकी कहती है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, केवल रूप बदलती है। हमारे कर्मों की ऊर्जा भी वैसी ही है, वह समाप्त नहीं होती, केवल रूपांतरण होता है। यदि आज आपने किसी को पीड़ा दी तो वह पीड़ा एक तरंग बनकर वातावरण में चली गई। वह किसी न किसी माध्यम में घूमकर आपके जीवन में एक अनुभव बनकर लौटेगी। और जब आपने किसी को शांति दी, वह शांति भी आपके कर्म क्षेत्र में अंकुर के रूप में बोई गई। वह किसी न किसी समय आपके भीतर सुख, समृद्धि या शांति के रूप में लौटेगी। इसलिए साधक को यह समझना चाहिए कि जीवन में कुछ भी आकस्मिक नहीं होता। हर घटना, हर संबंध, हर अनुभव किसी न किसी कारण का परिणाम है। कई बार हमें लगता है कि यह क्यों हुआ या न्याय क्यों मिला, परंतु ब्रह्मांड का गणित त्रुटिहीन है। यहाँ कुछ भी अन्याय नहीं, केवल अधूरा दृष्टिकोण है। जब मनुष्य के भीतर का ज्ञान का दीपक जलता है
तो वह देखता है कि कोई दंड नहीं, केवल कर्म प्रतिक्रिया की प्रक्रिया है। जो आज हमारे जीवन में है वह कभी हमने स्वयं ही बोया था, कभी किसी जन्म में, किसी अवस्था में, किसी भाव में। कर्म केवल इस जन्म तक सीमित नहीं, यह आत्मा की यात्रा का निरंतर प्रवाह है। अब इसे ध्यान की दृष्टि से देखें। जब साधक ध्यान में बैठता है तो उसे भीतर कई अनुभव, कंपन और कभी कभी अनजाने भय भी आते हैं। यह सब वही कर्म तरंगे हैं जो भीतर शुद्धिकरण के समय ऊपर उठती है। ध्यान कोई नई ऊर्जा नहीं लाता, वह केवल पुरानी ऊर्जा को प्रकाशित करता है। और जब प्रकाश पड़ता है तो अंधकार अपने आप विलीन हो जाता है। इसलिए कहा गया, कर्म का भोग नहीं, कर्म का बोध ही मुक्ति है। जब हम जान लेते हैं कि जो हो रहा है वह केवल ऊर्जा का परिणाम है, तो हमारा संघर्ष समाप्त हो जाता है। फिर हम कर्म करते हैं पर उसमें बंधते नहीं। हम कारण बनते हैं पर परिणाम में उलझते नहीं। यही साक्षी भाव की शुरुआत है। विज्ञान और आध्यात्मक यहाँ एक हो जाते हैं। विज्ञान कहता है ब्रह्मांड में हर क्रिया ऊर्जा संतुलन बनाती है। अध्यात्म कहता है हर कर्म चेतना का संतुलन बनाता है। दोनों ही एक ब्रह्मा सूत्र में बंधे हैं। ब्रह्मांडीय लय यही है। हर कारण का परिणाम, हर परिणाम का नया कारण, यह सतत चक्कर ही सृष्टि की गति है। जब साधक यह समझ लेता है तो वह जीवन से शिकायत करना छोड़ देता है। फिर वह जानता है जो कुछ घट रहा है वह भी साधना का अंग है। हर दुख, हर सुख, हर विफलता, हर सफलता सभी उसके कर्मों के तरंगे हैं जो ब्रह्मांड के महासागर में लौट रही है। फिर साधक किसी परिणाम से डरता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि मैं कारण से ऊपर हूँ। वह केवल साक्षी है तरंगों का, ऊर्जा का, जीवन का। यही बिंदु पर आकर अध्यात्म और विज्ञान दोनों नतमस्तक हो जाते हैं। जब हम कहते हैं हर कर्म का परिणाम होता है, तो यह समझना जरूरी है कि परिणाम बाहर नहीं, पहले भीतर जन्म लेता है। हर कर्म की जड़ भावना में है और भावना की जड़ चेतना में है। कर्म केवल शरीर से नहीं होता, वह मन से भी होता है। विचार भी एक कर्म है, भाव भी एक कर्म है और मौन भी एक कर्म है। जब कोई साधक किसी के प्रति करुणा का भाव रखता है, वह भावना पहले उसकी अपनी चेतना को प्रकाशित करती है। जैसे दीपक पहले अपने चारों ओर उजाला करता है, फिर बाहर फैलता है। इसी तरह हमारे हर भाव के पहली प्रतिक्रिया हमारे अपने भीतर होती है। यदि हम क्रोध करते हैं तो पहले हमारा मन जलता है, फिर वह ऊर्जा बाहर प्रभावित होती है। यदि हम प्रेम करते हैं तो पहले हमारी चेतना में कंपन होता है, फिर वह तरंग सामने वाले तक पहुंचती है। यही कारण है कि कहा गया, कर्म का पहला फल उसी को मिलता है जो कर्म करता है। ब्रह्मांड किसी न्यायालय की तरह बाहर से निर्णय नहीं सुनता, बल्कि वह हमारी ही चेतना के माध्यम से प्रतिक्रिया देता है। हमारी चेतना ही हमारा दर्पण है और वही न्यायाधीश भी। इसलिए जो व्यक्ति आत्मा को जान लेता है उसके कर्म शुद्ध होने लगते हैं, क्योंकि वह जानता है कि हर तरंग पहले मुझे ही छूती है। अब इसे विज्ञान की दृष्टि से देखें। जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसके साथ ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। वह ऊर्जा केवल भौतिक नहीं, सूक्ष्म भी है। हमारी नाड़ियों में, मस्तिष्क की तरंगों में, हृदय की विद्युत धड़कनों में सब में परिवर्तन आता है। यह परिवर्तन वातावरण में एक सूक्ष्म हस्ताक्षर छोड़ देता है और ब्रह्मांड का ताना बाना इतना संवेदनशील है कि वह हर तरंग को पहचान लेता है। इसलिए कहा गया है कि कर्म केवल मनुष्य की सीमाओं में नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय क्षेत्र में अंकित होता है। अब सोचिए, जब किसी साधक का मन शुद्ध होता है तो वह क्या करता है? वह अपने कर्मों को जागरूक बना देता है। वह हर क्रिया के पहले भीतर देखता है, मैं यह किस भाव से कर रहा हूँ। और जब यह जागरूकता आती है तो कर्म बंधन नहीं रह जाता, वह साधना बन जाता है। फिर भोजन
करना भी ध्यान है, चलना भी ध्यान है, बोलना भी ध्यान है, क्योंकि हर कर्म अब अंधकार से नहीं, चेतना से निकलता है। यही वह परिवर्तन बिंदु है जहाँ साधक कर्म बंधन से कर्म योग की ओर बढ़ता है। गीता में कृष्ण कहते हैं, तेरा अधिकार कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। परंतु इसका अर्थ केवल यह नहीं है कि परिणाम की चिंता मत कर। इसका गहरा अर्थ यह है कि जब तू साक्षी होकर कर्म करेगा तो परिणाम अपने आप संतुलित हो जाएगा। अब अध्यात्म यह कहता है कि जब हम कर्म को बिना अहंकार के करते हैं तो वह तरंग इतनी शुद्ध हो जाती है कि ब्रह्मांड उसे तुरंत स्वीकार कर लेता है। ऐसे कर्म के परिणाम आने में समय नहीं लगता, क्योंकि वह वर्तमान में ही पूर्ण हो जाता है। वह कर्म फल की प्रतीक्षा नहीं करता, वह कर्म स्वयं फल बन जाता है। यही सिद्ध कर्म है। अब यदि हम ध्यानपूर्वक देखें तो हर व्यक्ति अपने कर्मों के माध्यम से एक ऊर्जा जाल बुन रहा है। जो जितना अधिक चेतन है उसकी तरंगें उतनी ही शक्तिशाली है। एक ऋषि का विचार भी ब्रह्मांड में कंपन उत्पन्न कर सकता है, और एक अचेत व्यक्ति के हजारों कर्म भी प्रभावहीन रह सकते हैं, क्योंकि यह मात्रा नहीं, चेतना की गुणवत्ता महत्वपूर्ण है। इसलिए ध्यान का अभ्यास इतना आवश्यक है, क्योंकि ध्यान चेतना की गुणवत्ता को बढ़ाता है। जब साधक ध्यान में स्थिर होता है तो उसके भीतर की ऊर्जा संगठित हो जाती है। फिर जब हम कर्म करता है, कोई भी वह कर्म करता है, तो वह केवल एक व्यक्ति का नहीं रहता, वह ब्रह्मांड का कर्म बन जाता है, और ब्रह्मांड उस कर्म की तरंग को अपनी अनंत ऊर्जा से गुणित करके वापस भेजता है। इसलिए कहते हैं, संतों के कर्म 1000 गुना फल देते हैं, क्योंकि वे व्यक्तिगत नहीं, ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़े होते हैं। विज्ञान भी यही कहता है, जब किसी प्रणाली में ऊर्जा का प्रवाह समरसता में से होता है तो उसमें हानि नहीं होती, केवल रूपांतरण होता है। अध्यात्म भी यही कहता है, जब चेतना समरस हो जाती है तो कर्म बंधन नहीं लाता, केवल बोध लाता है। कर्म की यह प्रक्रिया समय से परे चलती रहती है। कभी किसी कर्म का परिणाम तुरंत मिलता है, कभी वह वर्षों बाद आता है, और कभी किसी अगले जन्म में प्रकट होता है। परंतु यह भूल मत कीजिए, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। ब्रह्मांड का लेखा जोखा पूर्ण है। जो कुछ किया गया वह चेतना में अंकित है, और जब समय का द्वार खुलता है तो वही बीज फल बनकर प्रकट होता है। अब प्रश्न उठता है, क्या हम इस चक्कर से मुक्त हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। पर मुक्ति का अर्थ कर्म से भागना नहीं, मुक्ति का अर्थ कर्म करते हुए साक्षी रहना। जो साक्षी हो गया उसका हर कर्म ब्रह्मा का कर्म बन जाता है। वह अब कारण नहीं बनता, क्योंकि उसमें कर्तापन नहीं है, वह केवल साधन है उस चेतन ऊर्जा का जो स्वयं कार्य कर रही है। जब साधक कारण और परिणाम के रहस्य को गहराई से समझ लेता है, तब उसके भीतर एक अद्भुत जागरण होता है। वह देखता है कि जो कुछ भी घटित हो रहा है वह किसी बाहरी शक्ति का खेल नहीं, बल्कि उसकी अपनी चेतना का प्रतिबिंब है। जैसे कोई झील स्थिर हो गई और उसमें आकाश का पूरा प्रतिबिंब दिखे, वैसे ही अब मन शांत होता है, तब चेतना के गहराई में यह सत्य प्रकट होता है, मैं ही कारण हूँ, मैं ही परिणाम हूँ, और मैं ही वह साक्षी हूँ जो इन दोनों को देख रहा है। सृष्टि में कोई घटना अकेली नहीं घटती। हर विचार, हर भावना, हर इच्छा एक सूक्ष्म बीज की तरह ब्रह्मांडीय चेतना में बोई जाती है। ये बीज समय के गर्भ में पक्के होते हैं और फिर किसी दिन परिणाम बनकर हमारे अनुभव में लौट आते हैं। यही कारण है कि ऋषियों ने कहा, यद भाव तद भवति। जैसा तुम्हारा भाव है वैसा ही भविष्य बनता है। आज का परिणाम कल के परिणाम का प्रतिबिंब है, और आज का कारण कल के परिणाम का बीज। यह एक अनंत व्रत है जिसमें आत्मा अनुभव करती है कि जीवन कोई रेखा नहीं, एक चक्कर है। विज्ञान ने भी इस सत्य को अपनी भाषा में समझाया। क्वांटम स्तर पर जब
कोई कंद देखा जाता है तो देखने मात्र से उसकी स्थिति बदल जाती है। यह देखता है कि निरीक्षक और घटना अलग नहीं है। यह वही सत्य है जिसे उपनिषदों ने कहा था, दृष्टा ही दर्शय बन जाता है। जब हम किसी विचार को बार बार सोचते हैं तो हम उसके चारों ओर ऊर्जा के एक तरंग क्षेत्र बना देते हैं। वह तरंग ब्रह्मांड में घूमकर वापस हम तक लौट आती है। इसलिए यह कहना कि कर्म का फल अवश्य मिलता है कोई नैतिक शिक्षा नहीं, यह तो एक गूढ़ वैज्ञानिक नियम है। परंतु इस रहस्य को जानने के बाद एक और बड़ा बोध होता है कि जब तक मैं बनकर कुछ करता है तब तक कारण और परिणाम का बंधन रहेगा, क्योंकि मैं ही बीज बोने वाला है। और जब मैं का विसर्जन होता है तब साधक कहता है ना करता न मैं कर्म। तब वह उस क्षेत्र में प्रवेश करता है जहाँ न कारण बचता है न परिणाम। वहाँ केवल साक्षी बचता है, शुद्ध निर्मल अनंत साक्षी। कर्म की यह यात्रा भी साधक के साथ विकसित होती है। प्रारंभ में वह भोग के लिए कर्म करता है, फिर धीरे धीरे समझता है कि हर कर्म किसी परिणाम से बंधा है, अच्छा या बुरा, सुख या दुख। और जब यह समझ पक्की होती है तो वह कर्म को यज्ञ बना देता है। अपने अहम की आहुति देकर कहता है, हे प्रभु, यह सब तुझ में ही समर्पित है। उस पल कर्म की ज्वाला ठंडी नहीं पड़ती, बल्कि प्रकाश में बादल बन जाती है। वह कर्म जो पहले उसे बांधता था वही अब उसे मुक्त करता है। यही कर्म योग का रहस्य है। कर्म वही रहता है पर दृष्टि बदल जाती है। जब विज्ञान कहता है कि हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है तो वह भौतिक स्तर पर कारण परिणाम का नियम समझा रहा है। पर जब ध्यान कहता है जो कुछ घट रहा है वह साक्षी की उपस्थिति में घट रहा है तो वह आध्यात्मिक स्तर पर उसी नियम का अंतिम अर्थ खोल रहा है, क्योंकि जो साक्षी है वह किसी भी क्रिया से प्रभावित नहीं होता। वह केवल देखता है नदी बह रही है, तरंगे उठ रही है, वर्त बन रहे हैं, पर वह स्वयं अचल है। जब यह बोध स्थिर होता है तब मनुष्य समझता है मैं कर्म नहीं, मैं कर्ता नहीं, मैं परिणाम नहीं, मैं वह चेतना हूँ जो यह सब देख रही है। उस पल उसके भीतर अद्भुत शांति उतरती है। वह किसी परिणाम की प्रतीक्षा नहीं करता, किसी कारण को दोष नहीं देता। वह समझ जाता है कि जो हुआ, जो हो रहा है और जो होगा सब उसी परम लय में घट रहा है, जिसे ऋषियों ने ब्रह्मांड नाद ग्रत या ब्रह्मय लय कहा है। जब साधक केवल करता नहीं बल्कि साक्षी होकर करता है, उसका हर कर्म ध्यान बन जाता है, हर परिणाम अनुभव बन जाता है। वह जानता है कि यह संसार किसी सजा या इनाम का तंत्र नहीं है, बल्कि चेतना के विकास की प्रयोगशाला है। यहाँ हर अनुभव आत्मा को कुछ सिखाने आता है, और जब सीख पूरी हो जाती है तब वही कारण और परिणाम की डोर टूट जाती है। तब कर्म मुक्त हो जाता है और आत्मा स्वतंत्र हो जाती है। जब हम जीवन को ध्यानपूर्वक देखते हैं तो सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है, क्या सब कुछ पहले से लिखा हुआ है या हमें अपने कर्मों से उसे बदलने की स्वतंत्रता है? यही नीति और स्वतंत्र इच्छा का गूढ़ संगम है। नियति वह अदृश्य धारा है जो ब्रह्मांड को उसकी लय में चलाती है, और स्वतंत्र इच्छा वह चेतना है जो उस धारा में जागरूक होकर चलने को चयन करती है। नीति को समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि यह कोई बाहरी शक्ति नहीं जो कहीं ऊपर से हमें नियंत्रित करती हो। यह तो हमारे ही पूर्व संस्कारों, कर्मों और विचारों की परिणति है। जैसे बीज में वृक्ष का पूरा नक्शा छिपा होता है, वैसे ही हमारे कर्मों में हमारी भविष्य की संभावनाएं छिपी होती है। जब हम किसी कर्म को करते हैं तो वह केवल एक क्षणिक घटना नहीं होती, वह हमारी चेतना की दिशा को निर्धारित कर देती है। यही दिशा समय के साथ हमारी नियति बन जाती है। परंतु वहीं पल में एक और अद्भुत शक्ति मौजूद होती है, वह है जागरूकता। यही वही स्वतंत्र इच्छा है। नियति यह कहती है जो बोया गया वही उगेगा,
और स्वतंत्र इच्छा कहती है, पर देखो अब भी तुम नया बीज बो सकते हो। इसलिए जब साधक सजग होता है तो वह अतीत की नियति को नहीं बदलता, बल्कि भविष्य की संभावना को रूपांतरित कर देता है। कई लोग कहते हैं कि सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, पर अगर ऐसा ही होता तो फिर ध्यान, साधना, प्रार्थना या प्रेम का कोई अर्थ नहीं रह जाता। वास्तविकता यह है कि नियति और स्वतंत्र इच्छा एक ही चेतना के दो पहलू हैं। एक वह जो पहले घट चुका है, दूसरा वह जो अभी प्रकट हो रहा है। वेदांत कहता है कर्म के फल से नियति बनती है और जागरूकता से कर्म बदल जाता है। यही जीवन का चक्कर है। पुरानी तरंगें हमारे पास लौटती है, पर यदि हम सचेत हैं तो हम उनमें फंसे नहीं रहते, बल्कि उन्हें प्रेम और शांति की नई दिशा दे सकते हैं। विज्ञान भी सत्य की पुष्टि करता है। क्वांटम स्तर पर जब कोई कण देखा जाता है तो उसका परिणाम देखने वाले की चेतना पर निर्भर करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि निरीक्षक स्वयं परिणाम को प्रभावित कर सकता है। यही स्वतंत्र इच्छा का वैज्ञानिक प्रमाण है। हम ब्रह्मांड की ऊर्जा में केवल सहभागी नहीं हैं, हम उसके सह निर्माता है। हर विचार, हर भावना, हर संकल्प उस ऊर्जा का नया आकार देता है। लेकिन जब हम अचेत होकर जीते हैं, जब हम अपने मन, भय और आदतों से संचालित होते हैं, तो वही पुरानी धारा हमें खींच लेती है। हम समझते हैं कि यह नियति, जबकि यह हमारी अचेतना का परिणाम है। नियति केवल उतनी ही मजबूत है जितनी हमारी अज्ञानता गहरी है। जैसे ही जागरूकता का प्रकाश भीतर आता है, नियति की दीवारें पिघलने लगती है। महान ऋषियों ने कहा है, नियति बंधन नहीं है, वह चेतना का दर्पण है। जो चेतना जागृत है उसकी नियति भी प्रकाशमय होती है। जो सोई हुई है उसकी नियति अंधकार में भटकती है। इसलिए ध्यान का उद्देश्य किसी नियति को बदलना नहीं, बल्कि उसे समझना है, क्योंकि समझते ही मनुष्य उस पर अधिकार पा लेता है। ध्यान में जब साधक स्थिर होता है तो वह देखता है कि उसके भीतर दो धाराएं हैं, एक जो अतीत के कर्मों से चलती है, दूसरी जो वर्तमान की जागरूकता से उठती है। यदि वह पहली धारा में बह गया तो वही पुराना जीवन दोहराता रहेगा, पर यदि वह दूसरी धारा में टिक गया, यानी साक्षी भाव में, तब उसका जीवन नियति से ऊपर उठ जाता है। तब जो घटता है वह भी कर्म नहीं कहलाता, वह लीला बन जाता है, क्योंकि वह कर्ता नहीं बचता, केवल चेतना की उपस्थिति बचती है। अक्सर लोग कहते हैं ईश्वर ने सब लिखा है, पर क्या ईश्वर किसी किताब में हमारा भविष्य लिखकर बैठा है? नहीं, ईश्वर तो वही चेतना है जो हमारे भीतर भी है। वह हर पल स्वयं को प्रकट कर रही है, हमारे निर्णयों, हमारे कर्मों, हमारी प्रतिक्रियाओं के माध्यम से। इसलिए जब हम सजग होते हैं, जब हम ध्यान में रहते हैं, तब हम ईश्वर की सृष्टि में सहभागी बन जाते हैं। हमारी स्वतंत्रता इच्छा के साथ एकाकार हो जाती है। तभी गीता कहती है, हे साधक, तू केवल निमित्त बन जा, साधन बन जा, साधन नहीं। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि जीवन में जो भी घट रहा है वह हमारी चेतना का ही विस्तार है, तब नियति का भय मिट जाता है। तब हम परिणामों से नहीं डरते, क्योंकि हम जानते हैं कि परिणाम नया बीज बनने की क्षमता रखता है। हम हर परिस्थिति में शांति से खड़े रह सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमारी स्वतंत्रता इच्छा अब अहंकार की नहीं रही, यह साक्षी की हो गई। यह वही अवस्था है जहाँ मनुष्य कर्म के साथ जुड़ा है, पर उससे बंधा नहीं। वह संसार में रहता है, पर संसार उस पर शासन नहीं करता। वह नीति के प्रवाह में है, पर उसके ऊपर नहीं। यही वह बिंदु है जहाँ विज्ञान और ध्यान एक ही भाषा बोलते हैं। विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड संभावनाओं का महासागर है, और ध्यान कहता है कि साधक वही चुनता है जिससे वह अनुभव करता है। जब तक अचेत हैं वह पुरानी संभावनाओं को दोहराता रहता है, पर जैसे ही जागता है वह नई संभावना रचता है। इसलिए नीति को शत्रु न समझो, वह तुम्हारी शिक्षक है। वह तुम्हारे भीतर के बीज को फलित करने आई है।
पर ध्यान से जागो ताकि तुम उस फल को भी नया बीज बना सको। यही स्वतंत्र इच्छा है, यही आत्मा की रचनात्मक शक्ति है, और यही वह पल है जब सादा कहता है, मैं अब न अतीत का गुलाम नहीं, अपनी चेतना का निर्माता हूँ। जब तक मनुष्य अपने कर्मों से जुड़ा रहता है तब तक वह कर्मों का फल भी भोगता है, पर जब वह समझ लेता है कि मैं करता नहीं, साक्षी हूँ, तब कर्म उसके भीतर से जलने लगते हैं। कर्म जलने का अर्थ यह नहीं है कि वे मिट जाते हैं, बल्कि उनका बंधन समाप्त हो जाता है। जो कर्म बंधन नहीं बनाता वही मुक्ति का मार्ग खोलता है। यही रहस्य है कर्म बंधन से मुक्ति का। हर कर्म का दो पक्ष होता है, एक है बाहरी क्रिया, दूसरा है भीतर की भावना। क्रिया संसार में दिखाई देती है, भावना चेतना में। यदि भावना में अहंकार है, मैंने किया, मेरा हुआ, मुझे मिलेगा, तो वही कर्म बंधन बन जाता है। पर यदि भावना में समर्पण है, यह सब ब्रह्मा की लीला है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, तो वही कर्म साधना बन जाता है। इसलिए कर्म का स्वरूप नहीं बदलना है, उसके भाव को बदलना है। देखिए, संसार में रहकर भी कोई व्यक्ति कर्म कर सकता है और मुक्त रह सकता है। जैसे कमल का फूल पानी में खिलता है पर भीगता नहीं, वैसे ही साधक कर्मों में रहकर भी उनसे अछूता रहता है, क्योंकि उसका केंद्र बाहर नहीं भीतर होता है। उसके कर्म उसके भीतर के मौन से निकलते हैं। जब चेतना स्थिर होती है तब कर्म स्वतः शुद्ध होते हैं। विज्ञान भी यही कहता है, हर क्रिया ऊर्जा उत्पन्न करती है और ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, केवल रूप बदलती है। कर्म भी एक ऊर्जा है। जब वह अहंकार में किया जाता है तब वह मन में तरंग बनकर लौटता है, और जब वह साक्षी भाव में किया जाता है तो वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा में विलीन हो जाता है। वह वापस नहीं लौटता, क्योंकि उसमें कर्ता की पहचान नहीं बची। यही कर्म को जलाना है, उसे अपने मौन में विलीन कर देना। अक्सर लोग सोचते हैं कि कर्मों से भागने से में मुक्ति है, पर भागने से कर्म मिटते नहीं, वे केवल दिशा बदल देते हैं। मुक्ति कर्मों से नहीं, दृष्टि से होती है। कर्म तो चलते रहते हैं, पर दृष्टा अब उनमें नहीं उलझता। वह जानता है यह सब चेतना का खेल है, यह शरीर करता है, यह मन सोचता है, पर मैं कुछ नहीं करता, मैं तो केवल देखता हूँ। जब यह देखना स्थिर हो जाता है तब कर्म करने वाला और कर्म दोनों विलीन हो जाते हैं, तब केवल होना बचता है। यही अवस्था गीता में कर्म योग कहलाती है, जहाँ योगी हर क्रिया को ब्रह्मा को समर्पित करता है। वह जानता है कि उसके हाथ, उसके वचन, उसके संकल्प सब उसी ब्रह्मा की शक्ति से चल रहे हैं, वह केवल उस शक्ति का माध्यम है। अब सोचिए, यदि कोई व्यक्ति यह भाव लेकर कर्म करे कि मैं जो भी कर रहा हूँ यह ईश्वर की योजना का हिस्सा है, तो क्या वह कभी बंध सकता है? नहीं, क्योंकि बंधन वही होता है जहाँ मैं की पकड़ होती है। जैसे ही मैं पिघलता है, कर्म बंधन नहीं रह जाता, वह भक्ति बन जाता है। इसलिए ऋषियों ने कहा, कर्म करते हुए भी जो निष्काम है वही मुक्त है। कभी ध्यान से देखिए, जब कोई व्यक्ति प्रेम से कार्य करता है तो उसके भीतर कोई तनाव नहीं होता, क्योंकि प्रेम में मेरा नहीं रहता, वह केवल देना चाहता है। वह कर्म करता है पर बदले में कुछ नहीं चाहता। यही भाव निष्काम कर्म है। यह कोई उपदेश नहीं, यह एक विज्ञान है, क्योंकि जैसे ही फल की इच्छा समाप्त होती है मन शांत हो जाता है, और जहाँ मन शांत होता है वहीं कर्म ब्रह्मा बन जाता है। अब आइए इसे ध्यान की दृष्टि से देखें। जब साधक ध्यान में बैठता है तो वह देखता है कि उसके भीतर असंख्य कर्मों के संस्कार तैर रहे हैं। वे कभी विचार बनकर आते हैं, कभी स्मृति बनकर, कभी सपनों में, कभी भावनाओं में, पर वह उन्हें दबाता नहीं, वह केवल देखता है साक्षी बनकर। धीरे धीरे इन संस्कारों की तीव्रता घटती है। वे तरंगे जो पहले भारी लगती थी अब हल्की हो जाती है। एक दिन ऐसा आता है जब वे बिल्कुल मौन में विलीन हो जाती है। वह पल ही कर्म मुक्ति का पल है। विज्ञान की दृष्टि से कहे तो यह एक ऊर्जा पुनः संतुलन है। कर्म की ऊर्जा जो पहले तनाव, अपराध या इच्छा के रूप में फंसी थी, अब चेतना के उस सत्र में परिवर्तित हो जाती है।
यानी कर्म की ऊर्जा ध्यान में जाकर प्रकाश बन जाती है। वही प्रकाश आत्मा को उसकी मौलिक अवस्था शुद्ध चेतना का अनुभव कराता है। इसलिए कहा गया है, कर्मों से नहीं ज्ञान से मुक्ति है। लेकिन यह ज्ञान केवल बौद्धिक नहीं, अनुभवात्मक होना चाहिए। जब साधक हर पल जागरूक रहता है, जब वह हर क्रिया में अपने भीतर की उपस्थिति महसूस करता है, तो कर्म अपने आप ही शुद्ध होने लगते हैं। वह जानता है यह क्रिया भी मैं नहीं हूँ, यह बस घट रही है। यही अवस्था है, वह संसार में रहकर भी मुक्त रहता है। अब यह समझिए, कर्म बंधन तभी तक है जब तक हम अपनी चेतना को सीमित मानते हैं। जैसे ही यह अनुभव होता है कि चेतना अनंत है, तभी यह स्पष्ट हो जाता है कि बंधा कौन है। जो बंधन महसूस करता है वह अंधकार है, और जो साक्षी है वह कभी बंधा ही नहीं। अहंकार बंधन बनता है, चेतना मुक्ति है। इसलिए मुक्ति पाने के लिए कुछ नया करने की जरूरत नहीं, बस करने वाले को पहचानना छोड़ देना है। ध्यान में जब यह अनुभव जगाता है मैं वही ब्रह्मा हूँ, तब कर्म अपने आप गिर जाते हैं, उनकी जड़ ही सूख जाती है। अब जो भी होता है वह सहज होता है, जैसे हवा चलती है, जैसे नदियाँ बहती है। यह जीवन का स्वाभाविक प्रवाह है। यहाँ कोई बंधन नहीं, केवल गति है, और वह गति भी मौन की लय में है। यही कर्म बंधन से मुक्ति का रहस्य है, न कि कर्म छोड़ना, बल्कि कर्ता को पहचानना। जब कर्ता का मैं मिटता है तो ब्रह्मा प्रकट होता है। तब जीवन कर्म में नहीं, कर्म योग में बन जाता है, और यही योग अंततः समाधि में बदलता है, जहाँ कर्म, नियति, समय सब ब्रह्मा के मौन में विलीन हो जाते हैं। जब मनुष्य अपने जीवन को केवल कर्मों की दृष्टि से देखता है, तो वह निरंतर संघर्ष में रहता है। क्या करना है, क्या नहीं करना, कौन सा सही है, कौन सा गलत। पर जब वही जीवन को ध्यान की दृष्टि से देखने लगता है, तो हर कर्म साधना में बदल जाता है। क्योंकि ध्यान कोई आसन नहीं, कोई स्थिति नहीं, बल्कि हर पल में सजगता की उपस्थिति है। जिस पल तुम पूर्ण रूप से वर्तमान में हो, वही ध्यान है, और वही पल तुम्हारे हर कर्म को साधना में रूपांतरित कर देता है। क्योंकि अब तुम करने वाले ही नहीं, केवल देखने वाले बन गए हो। जब कोई व्यक्ति बिना ध्यान के कर्म करता है, तो वह परिणामों में उलझता है। उसे सफलता चाहिए, असफलता से डर लगता है, वह क्या होगा, मैं फंस जाता है। पर जब वही व्यक्ति ध्यानपूर्वक कर्म करता है, तो उसका केंद्र क्या होगा से हटकर क्या है पर आ जाता है। वह वर्तमान में उतर आता है, और वही वर्तमान ब्रह्मा की उपस्थिति है। यहीं से साधना शुरू होती है। ध्यान का अर्थ है चेतना को केंद्र में स्थिर करना। जब चेतना केंद्र में स्थिर हो जाती है, तो शरीर, मन और बुद्धि सभी अपने स्वाभाविक संतुलन में लौट आते हैं। जब कोई कर्म संघर्ष नहीं रहता, वह सहज हो जाता है। जो करना है वह सहजता से होता है, जो नहीं करना वह स्वतः छूट जाता है। यह करने वाला मन का नहीं, चेतना का निर्णय होता है, और चेतना कभी गलत नहीं करती। अब सोचिए, जब कोई व्यक्ति इस स्थिति में जीता है, तो क्या उसके कर्म बंधन बन सकते हैं? नहीं, क्योंकि अब उनमें अहंकार नहीं है। वह करता है पर जानता है मैं नहीं, यह ब्रह्मा कर रहा है। यही भाव कर्म को ध्यान बना देता है। कर्म अब साधना है, क्योंकि उसमें कर्तापन नहीं, केवल साक्षी भाव है। विज्ञान की दृष्टि से भी ध्यान यही सिखाता है कि जब मन स्थिर होता है, तो मस्तिष्क की तरंगा अल्फा और थीटा अवस्था में पहुंच जाती है। यह वही अवस्था है जहाँ रचनात्मक, करुणा और अंतर्ज्ञान सक्रिय होते हैं। इस समय शरीर की ऊर्जा संतुलित होती है, तनाव और भय की तरंगे घटती है, और व्यक्ति के कर्म और अधिक समझपूर्ण हो जाते हैं। ध्यान केवल भीतर की शांति नहीं, बल्कि हर कर्म की शुद्धता का विज्ञान भी है। धीरे धीरे जब ध्यान गहराता है, तो साधक देखता है कि कर्म और ध्यान अलग अलग नहीं है। चलना, बोलना, खाना, सीखना, सिखाना, मौन रहना, सब कुछ ध्यान का ही विस्तार है। जब साधक ध्यान में बैठकर ध्यान नहीं करता,
वह जीवन में चलते हुए ध्यान करता है। उसका हर कदम, हर वचन साक्षी भाव की अभिव्यक्ति बन जाता है। यही अवस्था सहज समाधि कहलाती है। यह ध्यान अब अभ्यास नहीं रहा, यह जीवन का स्वभाव बन गया। जैसे दीपक स्वयं प्रकाश देता है, वैसे ही साधव की चेतना स्वयं प्रकाशित रहती है। अब कोई अलग से साधना नहीं करनी पड़ती, क्योंकि हर पल साधना बन चुका है। यही वही स्थिति जहाँ कर्म अब कर्म नहीं कहलाता, वह लीला है, जहाँ ब्रह्मा स्वयं ब्रह्मा के माध्यम से प्रकट हो रहा है। अब कोई करने वाला नहीं, केवल होता हुआ है। जो भी घट रहा है वही ब्रह्म की गति है। यह अनुभव जब स्थायी हो जाता है, तब साधक कर्म के पार चला जाता है। वह मुक्त नहीं होता, वह जान लेता है वह कभी बंधा ही नहीं था। ध्यान का अर्थ यही है उस स्मृति में जीना कि मैं वही चेतना हूँ जो सब में व्याप्त है। जब यह स्मृति हर कर्म में जीवित रहती है, तो हर कार्य पूज्य बन जाता है। फिर चाहे वह रसोई में हो, खेत में हो, मंदिर में हो या बाजार में, सब में वही उपस्थिति है। यही सच्चा योग है, यही कर्म योग, यही ध्यान योग। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म में कौशल ही योग है। यह कौशल क्या है? यही ध्यान की सजगता है, जहाँ तुम हर कर्म में पूर्ण रूप से उपस्थित हो। कोई यांत्रिकता नहीं, कोई आदत नहीं, कोई भ्रम नहीं, केवल शुद्ध जागरूकता। अब ध्यान को केवल बैठने की क्रिया न समझो, यह तो जीवन की लय है। यदि तुम चल रहे हो और पूर्ण सजग हो, तो यह चलना ध्यान है। यदि तुम बोल रहे हो और भीतर मौन बना हुआ है, तो वह बोलना ध्यान है। यदि तुम किसी से प्रेम पूर्वक बात कर रहे हो और भीतर कोई अपेक्षा नहीं, तो वह प्रेम ध्यान है। इस तरह धीरे धीरे पूरा जीवन साधना बन जाता है। जब साधक और संसार के बीच कोई विभाजन नहीं रहता, ध्यान अब किसी पर्वत, गुफा या आश्रम की सीमा में नहीं बंधा रहता। वह श्वास की तरह हर पल बहता है। यही मुक्ति की चरम है, जहाँ कर्म ध्यान बन जाता है और ध्यान स्वयं कर्म का आधार। ध्यान द्वारा कर्म को साधना बदलने का परम रहस्य जीवन की हर पल को ब्रह्मा की उपस्थिति बनाना। अब कुछ करना नहीं है, केवल रहना है, सजग, शांत और प्रेमपूर्ण। यही साक्षी भाव कर्म के पार ले जाता है और यही साक्षी भाव अनंततः परमात्मा में विलीन हो जाता है।